चंद्रमा को अर्घ देते समय ध्यान रहे कि पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिला हो। ऐसा करने से मन में सभी प्रकार के नकारात्मक विचार और सुरक्षा की भावना, पति के स्वास्थ्य की चिंता और दुर्भावना खत्म हो जाती है। साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। इससे सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है और पति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। चंद्रमा को अर्घ देते समय कहें, सागर समान आकाश के माणिक्य, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रिय व श्री गणेश के प्रतिरूप चंद्रदेव, मेरा अर्घ आप स्वीकार करें और हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद इस कहानी को अवश्य सुनें। प्राचीन सास बहू को लाड से रखती थी। एक दिन सास किसी काम से गांव जाने लगी तो बहू से बोली कि बहू, चूल्हे की आंच बुझने मत देना। और सास गांव चली गई। चूल्हे की आग बुझ गई। बहू डर के मारे पड़ोस में आंच लेने गई। पड़ोस की औरतें कहानी सुन रही थीं। बहू देखकर बोली कि आप यह क्या कर रही हो। तब औरतें बोली, हम चौथ माता की कहानी सुन रही हैं। तब बहू बोली, इससे क्या होता है। तब औरतें बोली कि चौथ माता अन्य धन, लक्ष्मी, बेटा, पोता सब देती हैं। पति परदेश गया वापस आ जाता है, तू भी किया कर। बहू बोली, मैं कैसे करूं, मेरी सास 3 टाइम रोटी देती हैं। औरतें बोली कि एक टाइम का रोटी गाय के बछड़े को दे दिया कर, दूसरे टाइम की उठानी में गाड़ दिया कर, तीसरे टाइम की अपने लिए रख लिया कर और चूरमा बनाकर चौथ देखकर चौथ माता को भोग लगाकर चांद को अर्घ देकर खा लिया कर। बहू बोली, ठीक है। ऐसा कहकर बहू चली गई। अगले माह में चौथ का व्रत आया तो उसने वैसा ही व्रत किया। चौथ माता ने सोचा, अगर इस युग में परिणाम नहीं देंगे तो कल युग में मुझे कौन मानेगा। चौथ माता सपने में पति से बोली कि घर जा, तुझे सब याद करते हैं। वह एक सेठ के यहाँ मुनीम का काम करता था। वह बोला कि लेने वाले लेने आएंगे, देने वाले देने, तो मैं कैसे जाऊं। चौथ माता ने कहा, कल घी का दीपक जलाकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। पति ने ठीक वैसा ही किया और सेठ से हिसाब करके घर आने लगा। रास्ते में एक सांप मिला। बोला, मैं तुझे खाऊंगा। उसने कहा, मैं अपने घर वालों से मिल लूं, फिर तुम मुझे खा लेना। वह घर आ गया। पत्नी ने दरवाजा खोला पर वह किसी से नहीं बोला। वह जाकर सो गया। उस दिन चौथ व्रत था। पत्नी ने व्रत किया था। वह जौ देख रही थी। वहीं पट्टे पर चौथ के आंखें, चूरमा, दीपक सब रखा था। वह सांप घर के अंदर आ गया और उस लड़के के कमरे में चला गया। चौथ माता ने सोचा, यह सांप इसको खा जाएगा, कुछ करना चाहिए। तब दीपक ढाल बन गई, आंखों की तलवार बन गई और सांप को काटकर ढाल से ढक दिया। पति यह सब देख रहा था। सांप के मर जाने के बाद पत्नी से बोला। तब पत्नी बोली, आप तो मुझसे बोले ही नहीं। तब पति बोला, क्या बोलता, यह देख, मेरा काल मेरे साथ आया था, वह मर गया। फिर दोनों ने आपस में खूब बातें की। सुबह उठा तो माँ से बोला कि माँ, मेरे जाने के बाद कुछ धर्म कर्म करती थी क्या। माँ बोली, नहीं बेटा, तू था तो मंदिर चली जाती थी, पर तेरे जाने के बाद तो कुछ भी नहीं किया। फिर उसने कहा, बहू से पूछो। माँ बोली, यह क्या करेगी, इसको तो मैं 3 समय खाना देती थी। बहू ने कहा, मैं करती थी। सास बोली, क्या करती थी। बहू बोली, मैं चौथ का व्रत करती थी। सास ने कहा, क्या सबूत है।
बहू बोली कि बछड़े से पूछ लो। बछड़ा ने मुंह खोला तो मुंह में से हीरे मोती झड़ने लगे। फिर बहू बोली, उठाने में देख लो। उठाने को खोदकर देखा गया तो रोटी की जगह सोने चांदी का ढेर हो गया था। तीसरे बनिए से पूछ लो। बनिए की बात भी सही निकली। सास बोली, क्या चौथ माता ऐसी हैं? बहू बोली, हाँ, चौथ माता सबका भला करती हैं, अन्य धन और सुख सौभाग्य देती हैं। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो चौथ माता की, जय हो चंद्रदेव जी की।